हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं आतिफा काजी एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। ये टॉपिक है कि ट्रांसजेंडर्स और समलैंगिक लोगों को रक्तदान का अधिकार मिलना चाहिए। हमारा ये टॉपिक द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर ट्रांस एंड गे पीपल वुमेन सेक्स वर्कर्स कांट डोनेट ब्लड व्हाट द सेंटर सेड इन एससी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है और साथ ही यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा हुआ है और हमेशा की तरह इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। व्यूअर्स, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है? इससे जुड़े जो टॉपिक हम कवर करते हैं वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे हैं या आपकी इस प्रोग्राम को लेकर क्या राय है, क्या सुझाव है, उससे प्लीज हमें लगातार अपडेट कराते रहिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। देश के भीतर ट्रांसजेंडर्स, समलैंगिक और सेक्स वर्कर्स के ब्लड डोनेशन करने पर पाबंदी लगी हुई है। इसे चुनौती देते हुए तकरीबन 2 साल पहले एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह मांग उठाई गई कि इन समूहों को भी रक्तदान का हक मिलना चाहिए। और इस पर अब बीते दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों में यौन बीमारियों का जोखिम ज्यादा रहता है, इसलिए इन्हें रक्तदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। वैसे भी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम के तहत ये तय करने की कोशिश होती है कि मरीज को हर हाल में सुरक्षित खून ही मिले और उसमें किसी भी तरह की ऐसी बीमारी न हो जो ब्लड से फैलती हो। अब अगर याचिका की बात करें तो याचिकाकर्ता थंगजाम सिंह ने रक्तदाता चयन और रक्तदाता के लिए दिशा निर्देश की धारा 12 और 51 के तहत समलैंगिक व ट्रांसजेंडर लोगों के रक्तदान करने पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। ये दिशा निर्देश नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 11 अक्टूबर 2017 को जारी किए गए थे। एनबीटीसी की गवर्निंग बॉडी ने 1 जून 2017 को अपनी 26वीं बैठक में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस लाने के लिए इन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी जो जरूरतमंद लोगों को ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स की सुरक्षित, पर्याप्त व समय पर आपूर्ति प्रदान करती है। तो इस सब के मद्देनजर इस ऑडियो आर्टिकल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनेशन न कर पाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार ने किन वैज्ञानिक आधारों पर इन्हें ब्लड डोनेशन से दूर रखने का हलफनामा दायर किया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस नालसा नवतेज मामले का जिक्र आया, आखिर वो मामला है क्या। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रक्तदान के मामले में भारत में क्या गाइडलाइंस हैं। तो रक्तदान को लेकर एनबीटीसी यानी नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने साल 2017 में ब्लड डोनेशन पर गाइडलाइंस जारी की थी। ये गाइडलाइंस बताती हैं कि भारत में रक्तदान कौन कर सकता है। इसमें ट्रांसजेंडर्स, गे व्यक्तियों, महिला सेक्स वर्कर्स और कई पार्टनर्स से संबंध रखने वालों के ब्लड डोनेशन पर पाबंदी का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा गाइडलाइन में इन लोगों को HIV, हेपेटाइटिस बी या C और इन्फेक्शन के जोखिम में माना गया था। दरअसल उस समय इन गाइडलाइंस को नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के डॉक्टरों और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की सलाह और रिसर्च के आधार पर तैयार किया गया था। वहीं मौजूदा मामले में दिशा निर्देशों के क्लॉज 12 और 51 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम ट्रांसजेंडर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों और महिला यौन कर्मियों को रक्तदाताओं से बाहर कर रहे हैं। इसमें क्लॉज 12 रक्तदान चयन मानदंड के तहत आता है और यह अनिवार्य करता है कि रक्तदाता HIV, हेपेटाइटिस बी या C के लिए जोखिम की श्रेणी में न आता हो। ये क्लॉज रक्तदाताओं को कई दूसरी बीमारियां होने पर भी रक्तदान से रोकता है। असल में क्लॉज 12 में निर्देश दिया गया है कि समलैंगिक, महिला यौन कर्मी और ट्रांसजेंडर रक्तदान नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि नशीली दवाएं लेने वाले, कई साथियों के साथ यौन संबंध रखने वाले या किसी दूसरी हाई रिस्क बीमारी से ग्रसित लोग किसी भी हालत में रक्तदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में अगर ये किसी क्वालिफाइड डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं तो इन्हें रक्तदान की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा क्लॉज 51 समलैंगिक और ट्रांसजेंडर समेत HIV संक्रमण के जोखिम की श्रेणी में आने वालों को रक्तदान से स्थायी रूप से रोकता है। चलिए अब इसके बाद जान लेते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में आखिर क्या कहा। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि समलैंगिक और ट्रांसजेंडर्स के रक्तदान पर रोक वैज्ञानिक कारणों पर आधारित है।
असुरक्षित यौन संबंधों की वजह से समलैंगिकों में HIV पॉजिटिव होने का रिस्क बना रहता है और इसलिए ये मुद्दा व्यक्तिगत अधिकारों की बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य का है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को वैज्ञानिक कारण बताने के लिए सबूत के तौर पर इस मुद्दे पर किए गए अध्ययन भी सौंपे हैं। इनमें इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ नामक अध्ययन साल 2019 में प्रकाशित हुआ था। इसका आधार गुजरात का वडोदरा शहर था। इसमें बताया गया था कि MSM यानी पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन रखने वाले पुरुषों को HIV और STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने का ज्यादा खतरा होता है। इस अध्ययन में साबित किया गया था कि करीब 37% MSM ट्रांसजेंडर थे और वो संबंध बनाते समय सुरक्षा उपायों का उपयोग नहीं करते थे। इस वजह से उनमें STI, HSV-2 यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और HBsAg यानी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पाए गए थे। इसके अलावा सरकार द्वारा दिया गया दूसरा अध्ययन कमर्शियल सेक्स वर्कर्स पर आधारित है। ये शोध 2011 में कर्नाटक राज्य में किया गया था और इसमें राज्य के 6 जिलों को शामिल किया गया था। अध्ययन में शामिल सेक्स वर्कर्स अपने ग्राहक की वजह से HIV और STI की शिकार हो रही थी। जाहिर है कि इन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं होती थी कि उनके क्लाइंट के संबंध और कितनी लड़कियों से हैं। उन्हें ये भी जानकारी नहीं थी कि क्लाइंट को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं। इसके अलावा ऐसा ही एक अध्ययन साल 2021 में चेन्नई और मुंबई के उन पुरुषों पर एक स्टडी किया गया जिनके शारीरिक संबंध दूसरे पुरुषों से थे। इसमें बात सामने आई कि देश में MSM की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे रिश्ते में प्रिकॉशन नहीं ली जाती, इसलिए STI और क्लैमाइडिया इन्फेक्शन जैसी बीमारी फैल रही है। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने हलफनामे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की साल 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक किन्नर, ट्रांसजेंडर्स, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों और महिला सेक्स वर्कर्स के बीच HIV फैलने का रिस्क सामान्य वयस्क की तुलना में 6 से 13 गुना ज्यादा है। अब इतना सब जानने के बाद आइए एक नजर डालते हैं नालसा नवतेज मामले पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014 और नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन आधारित भेदभाव को अनुच्छेद 15 के तहत रखा था। नालसा केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव में सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भेदभाव भी शामिल होगा। लिंग पहचान हमारे विचार में संबंध का एक अभिन्न अंग है, इसलिए लिंग पहचान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिसमें तीसरे लिंग के रूप में पहचान करने वाले भी शामिल हैं। वहीं नवतेज सिंह मामले में अदालत ने कहा था कि LGBTQ समुदाय को अपराधी नहीं माना जा सकता है। साथ ही IPC की धारा 377 को कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन बताया था। गौरतलब है कि ये धारा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखती थी। ऐसे में नालसा नवतेज मामले अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं और इस मामले में कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी लिंग आधारित किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने की बात करती है। अब इस सब के बाद ये सवाल आता है कि इसको लेकर दुनिया के बाकी देशों का क्या रुख है। तो ज्यादातर यूरोपीय देश स्थायी रूप से यौन सक्रिय MSM को रक्तदान करने से रोकते हैं। हालांकि समलैंगिकों के रक्तदान पर पाबंदी 1980 के दशक में शुरू हुई थी। तब HIV या एड्स का पता लगाने और उसके ट्रांसमिशन पर उपलब्ध जानकारी आज के मुकाबले बेहद कम थी। ये पाबंदी सभी गे, बाइसेक्सुअल पुरुषों और पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली ट्रांसजेंडर महिलाओं पर भी थी। ऐसे प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे अनगिनत देश शामिल हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लंबे समय तक ट्रांसजेंडर्स और गे लोगों के रक्तदान पर प्रतिबंध था, लेकिन साल 2015 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए कहा कि इन समूह के वो लोग रक्तदान कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों के दौरान यौन संबंध न बनाए हों। इसके बाद आगे चलकर साल 2020 में इस नियम में एक बार फिर बदलाव हुआ और इस बार 1 साल की अवधि को घटाकर 3 महीने कर दिया गया। लेकिन ये बदलाव कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और खून की कमी को देखते हुए किया गया था। तब से अमेरिका में यही नियम लागू है। इसके अलावा ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम में भी ब्लड डोनेशन का कुछ इसी तरह का तरीका है। यहाँ डोनर से पूछा जाता है कि बीते 3 महीनों के दौरान क्या उसके मल्टीपल पार्टनर रहे हैं या फिर कोई नया पार्टनर बना। अगर उसका जवाब न होता है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जबकि स्विट्जरलैंड में 1 साल तक यौन संबंध बनाने वाले समलैंगिक और ट्रांसजेंडर्स रक्तदान कर सकते हैं। कमोबेश ऐसे ही नियम दुनिया के दूसरे देशों में भी लागू हैं।
हालांकि कनाडा में नियम कुछ ज्यादा सख्त हैं। दरअसल वहां की सरकार मानती है कि हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर वाली श्रेणी में यौन बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग जरूरी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गे और ट्रांस लगातार ब्लड डोनेशन में भेदभाव की शिकायत करते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी 3 महीने वाला नियम ही लागू है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया इन प्रतिबंधों का समर्थन करती है, बल्कि कुछ लोग इन समूहों को रक्तदान की अनुमति देने के लिए कवायद भी चला रहे हैं। दरअसल 19 अगस्त 2009 को कैलिफोर्निया में असेंबली जुडिशरी कमेटी ने AGR 13 यूएस ब्लड डोनर नॉन डिस्क्रिमिनेशन रेजोल्यूशन पारित किया, जिसमें FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से MSM रक्त प्रतिबंध को समाप्त करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा अप्रैल 2010 में न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने US FDA से प्रतिबंध हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया था कि ये प्रतिबंध पूर्वाग्रह और HIV या एड्स रोग के बारे में गलत फहमी पर आधारित है। रक्त की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए पूरी आबादी से दान पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो जैसा कि अध्ययन बताते हैं कि ट्रांसजेंडर्स और समलैंगिक लोगों द्वारा रक्तदान खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जिस दौर में चिकित्सा पद्धति अपने चरम पर है, उसमें किसी से रक्तदान का अधिकार छीन लेना जीवन जीने की स्वतंत्रता में खलल डालने वाला भी साबित हो सकता है। दुनिया भर में रक्त की कमी मौजूद है, जिसे पूरा करना भी जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक देश में जनसंख्या का कम से कम 1% रक्त आरक्षित होना चाहिए। लिहाजा भारत में 1,33,00,000 यूनिट रक्त का हर समय आरक्षित स्टॉक होना चाहिए। लेकिन आंकड़ों को देखें तो भारत में प्रतिवर्ष रक्त की औसतन 85 से 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाती हैं। देश में हर साल लाखों लोगों की मौत रक्त की कमी से हो जाती है। इसलिए रक्तदान और उसके सुनियोजित रखरखाव की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया के कई देश जिस प्रकार रक्तदान की महत्ता को समझते हुए 3 महीने संबंध न बनाने या स्क्रीनिंग का नियम लगाकर इन वर्गों के लोगों को रक्तदान का अधिकार देते हैं, तो इस दिशा में भारत सरकार को भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो कुछ सावधानियों और चिकित्सा तकनीकों का सहारा लेकर ट्रांसजेंडर्स और समलैंगिक समाज के लोगों को भी रक्तदान का अवसर उपलब्ध कराने के लिए विचार करने की जरूरत है, बशर्ते सरकार की इच्छा शक्ति इस दिशा में कदम उठाने की होनी चाहिए। चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत में लैंगिक भेदभाव रक्तदान को बढ़ावा देने में बाधक है। ट्रांसजेंडर्स और समलैंगिक लोगों को रक्तदान का अधिकार न मिलना संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार को चोट पहुंचाता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।